नमस्कार लोग, इस वीडियो में जो हमारा IBPS RRB PO और कलर का मेंस एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जो पूरी डिटेल है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारे साथ और भी डिटेल में जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों, मेनली 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारे सब्जेक्ट का पूरे डिटेल के अंदर, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था वो बात करेंगे, और जो कैसे आप लोगों को तैयारी करना है और की पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है बैंकर्स पॉइंट ने, जहां पे आप लोग ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से घर पे बैठ कर ही, और कम टाइम में टाइम कैसे बचाना है आप लोगों को वो हम लोग यहाँ इस कोचिंग में बताते हैं, और पूरा सिलेबस एकदम पूरे तरीके से करवाते हैं। IBPS कलर के लिए यहाँ पे बैच चल रहा है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम के लिए, और ये नंबर दिया गया है और ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न की। तो पैटर्न ये रहा आपके सामने। 5 सेक्शन रहेंगे यहाँ पे। रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट का, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जो भी अपना करंट आता है या फिर जो बैंकिंग आती है वो, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ये आप लोग चॉइस कर सकते हो। जब एग्जाम में पेपर स्टार्ट होगा तब भी आपके पास चॉइस आएगी कि आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो या हिंदी का पेपर देना चाहते हो। तो जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनके लिए तो अगर उनका प्री निकला है तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी चॉइस करते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो इंग्लिश हमेशा करते हैं वो भी इंग्लिश तो कर ही सकते हैं। कंप्यूटर की यहाँ पे बात करते हैं तो एक सेक्शन कंप्यूटर का आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे सेक्शंस के अंदर 40-40 आते हैं, लेकिन जो मार्क्स रहते हैं वो आपके रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50-50 रहते हैं। जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज जो भी रहती है, चाहे आप हिंदी चॉइस करें इंग्लिश चॉइस करें, उसमें 40-40 रहते हैं। और जो कंप्यूटर का आपका रहेगा वो 20 नंबर रहेगा, यानी कि टोटल मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही यहाँ पे आपके मार्क्स रहेंगे। और जो टोटल टाइम आप लोगों को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 घंटे का। चलिए, अब मैं सबसे पहले रीजनिंग की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑफिसर स्केल का आप लोगों को बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर क्या आया था और किस लेवल का पेपर आया था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफिसर स्केल यानी कि PO की। ठीक है, PO की बात करते हैं अगर, तो सीलोक्स के यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ 10 क्वेश्चन आए थे। पजल के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल रीजनिंग मतलब वो आता है ना अपना ये कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एजम्पशंस, ये सारी चीज़ें आई थी। अल्फ़ाबेट सीरीज़ यहाँ पे 3 नंबर की आई थी। मिसलिनियस यानी रैंकिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, इन सब के मिला के 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है वो टॉपिक भी आ सकते हैं, लाइक ब्लड रिलेशन, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ सकता है जैसे कि इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो जो टॉपिक यहाँ नहीं लिखे हुए मैं आपको लास्ट टाइम का बता रहा हूँ। सारा पेपर मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मैं आपको लास्ट टाइम का बता रहा हूँ कि क्या आया हुआ था, लेकिन जो आपके जो भी आ सकते हैं टॉपिक वो भी मैंने 2 टॉपिक और बताती हैं। इनपुट आउटपुट भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो प्री का सिलेबस होता है, इनइक्वलिटीज़, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ भी यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक यहाँ पे नहीं पूछे थे, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछता रहता है कि कभी इनइक्वलिटीज पूछ लिया, कभी इनपुट आउटपुट पूछ लिया, कभी ब्लड रिलेशन पूछ लिया, कभी कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया, कभी सीलोक्स पूछ लिया। इस तरीके से पेपर का पैटर्न वहाँ पे सेट होके आएगा। तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गई आप लोगों की PO की बात। ठीक है, ये 3 टॉपिक अलग से बताए, इनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। अगर कलर की मैं बात करता हूँ तो कलर का ये आप लोगों का यहाँ पे पैटर्न रहा था। 5 क्वेश्चन सीलोक्स के आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे, दोनों लीनियर आए थे। पजल यहाँ पे 10 मार्क्स की आई थी। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ 5 मार्क्स की आई थी। डाटा सफिशिएंसी यहाँ पे 5 मार्क्स की आई थी। और मिसलिनियस जो रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड सेंस, इनके मिला के 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे ये आप लोगों का कलर का पेपर है तो यहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो मैंने 3 टॉपिक वहाँ पे बताए, यहाँ तो 2 ही हो गए क्योंकि ब्लड रिलेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इनइक्वलिटीज पूछ सकता है। ठीक है, इनइक्वलिटीज पूछ सकता है, और एक इनपुट
आउटपुट भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका क्लर्क का यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का पेपर का पूरा पैटर्न। 40 क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या होता है 2 मार्क्स के आते हैं, तो वो वहीं पे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है, कौन सा 1 मार्क्स का आ रहा है। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज होती है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के पीओ की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 5 मार्क्स की आती है। डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ 15 मार्क्स का आएगा। जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उसमें SICI, स्पीड, टाइम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एजेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें काउंट होती है। वो सब मिला के यानी कि जो अपना अर्थमेटिक होता है वो आप लोगों का 15 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका क्वांट का पीओ के लिए सिलेबस मान लीजिए, या फिर जो लास्ट टाइम पे आया था। और मैंने ये भी दे दिया कि किस लेवल का लास्ट टाइम पे पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर मैथ्स के अंदर, तो आप लोगों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो लगभग यही मिलेंगे, जो भी पूरा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलना है यही मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर वो पूछ सकता है तो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन पूछ लेगा, ठीक है। हर चीज़ के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार नहीं पूछे, कुछ चेंजेस ला सकता है, कोई भी चेंजेस ला सकता है। अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया मान लीजिए, ठीक है। और डीआई के अंदर ये पीओ का है, तो यहाँ पे डीआई आप लोगों को हर तरीके की आनी चाहिए। लेकिन 2 घंटे का पेपर है तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे मिसिंग डीआई हो गई, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाली डीआई होगी पीओ के पेपर में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करके जानी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग कलर की। कलर की बात करें तो डाटा सफिशिएंसी 5 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चेंज ये आया था कि आप लोगों से सीरीज़ नहीं पूछी गई थी कलर के अंदर, तो यहाँ पे पूछ भी सकता है। तो आप लोगों को सीरीज़ भी तैयार करके जानी है, सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मेंस का क्वांट का कलर का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग जीके की। जीके का जो सिलेबस है दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लो चाहे ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लो। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स की भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब है कि जो बैंक से संबंधित जो न्यूज़ आ रही हैं लास्ट 3 महीने का, मेनली मैं बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं 10 महीने का पढ़ो, 7 महीने का पढ़ो। मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूँगा कि लास्ट थ्री मंथ का सबसे पहले करंट जीके पढ़ो। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्टैटिक जीके पे जाओ, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा पूछने वाला है। लास्ट 3 महीने का पढ़ लेते हो सफिशियंट है। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा ही रिस्क कवर चाहते हो तो 2 महीने का और पढ़ लो उससे पीछे का। लेकिन एग्ज़ाम से पहले के 3 महीने का पढ़ लो, बस बहुत है, सफिशियंट है। बैंकिंग अवेयरनेस का 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस में लास्ट 3 महीने में किसी बैंक का कोई CEO चेंज हुआ है, ठीक है। किसी बैंक ने कोई नई पॉलिसी रिलीज़ की है, किसी बैंक ने कोई बैंक ऐप रिलीज़ किया है, कोई और स्कीम लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है लास्ट 3 महीने करंट न्यूज़ में, तो वहाँ से ही 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बैंकिंग से, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बैंकिंग करंट अवेयरनेस यही हो गया, जो सेम टू सेम चीज़ें जो मैंने बताई। लेकिन करंट अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि जो पॉलिसीज़ या एप्लीकेशंस कुछ नई स्कीम्स चेंज हुए हैं वो वहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में बात करता हूँ न्यू अपॉइंटमेंट्स में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं। जैसे WHO का कोई नया प्रेसिडेंट वो क्या नया चेयरपर्सन बना दिया है, कहीं पे जैसे वर्ल्ड बैंक का नया CEO नियुक्त हुआ है। तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स के अंदर बैंक के अंदर भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स चेंज होते हैं, तो वो भी आप लोगों को तैयार करने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे समिट्स होते रहते हैं, ठीक है, और इवेंट होते रहते हैं। उन इवेंट्स की थीम क्या थी, ठीक है, कहाँ पे हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे एकदम से एनालिसिस करके बहुत ध्यान से कई सालों के पेपर देखने के बाद में हमने एनालिसिस निकाला। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है, अगर तैयार नहीं है मेंस के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर अच्छे से तैयार है तो टाइम कम लगता है, और 10-12 मिनट में तो आप 30-35 नंबर स्कोर कर जाओगे। इकोनॉमी एंड बिजनेस न्यूज़। इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़ का मतलब है कि
जैसे किसी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, पूरा का पूरा खरीद लिया है, किसी कंपनी के शेयर डाउन हो गए, कुछ और उसमें चेंजेज हुए हैं, तो वहाँ से रिलेटेड भी 2 न्यूज़ यहाँ पे पूछ सकता है आपसे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। इसके बाद में अवार्ड एंड ओनर्स, नेशनल अवार्ड हो गए और कोई अवार्ड हो गया, उनके बारे में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें नोबेल प्राइज़ भी 2017 के आप लोग पढ़ के चले जाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन पूछता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एडीबी है, अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे ही 15-20 आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट मिलेगी, आप लोग नेट पे जाके देख सकते हैं। फिर मैंने भी 1-2 वीडियो डाला हुआ है बैंक से रिलेटेड, वो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, उनका एक हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ सकता है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 15 या 20 मिनट का काम है और 1 नंबर पक्का हो रहा है जीके के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डेज। डेज का मतलब ये हो गया कि कौन से दिन, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान वाला दिन था और उसके बाद में बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान सप्ताह चल रहा है, वो कौन से डेट से कौन से डेट तक चलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे आर्मी डे कब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से वहाँ पे पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट है, उससे 3 महीने पहले का और 3 महीने आगे के जितने भी दिन यहाँ पे आते हैं वो सारे आप लोगों को पढ़ लेने हैं। और जो दिन न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं, सारे दिन तो पता नहीं क्या क्या दिन बना रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन जो चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा रहती हैं दिन के बारे में, ठीक है, वही आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे देखो कंट्री एंड करेंसी, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान लीजिए, एक कंट्री का करेंसी और उसकी कैपिटल भी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। अब बोलोगे सर कंट्री का करेंसी और कैपिटल तो पता नहीं कितनी कंट्री, हम कितना याद करोगे। नहीं, जो कंट्रीज 3 महीने का जो जीके आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपके सामने जिन जिन कंट्रीज के नाम आते हैं, जिनके बारे में लास्ट 3 महीने में न्यूज़ में बात हो रही है, वो कंट्रीज 15 से 20 ही होंगी। आप उन कंट्रीज की लिस्ट बना लीजिए जो न्यूज़ में चल रही है 3 महीने से, और उनका कैपिटल और करेंसी याद कर लीजिए। उससे बाहर आपका नहीं जाएगा कंट्री और करेंसी, ठीक है। उसके बाद में सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, हालांकि पुरानी हो गई है न्यूज़, लेकिन उसके बाद तो कहीं सीएम चेंज नहीं हुए हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। गवर्नर्स चेंज हुए हैं इन दिनों में काफ़ी जगह के, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे दिल्ली के गवर्नर नए आए हैं अभी 2-3 महीने पहले ही, ठीक है। तो गवर्नर्स चेंज हुए हैं, तो वो 2 चीज़ें से भी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। हेडक्वार्टर का मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बता ही दिया है। इसके अलावा बैंक हेडक्वार्टर से 1 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली पूछता है। डेज की बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखो स्टैटिक डी की बात करें तो बहुत बड़ा होता है, क्या क्या पढ़ोगे। तो देखो 3 चीज़ मैं बताता हूँ, डांस, डैम और पावर प्लांट। यहाँ से आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को शॉर्ट वे के अंदर अच्छी तैयारी कैसे करनी है उसका एक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। अब इन दिनों में बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, पता नहीं कितनी बुक्स लिखी जाती है, कितनी याद करोगे। लेकिन उसका भी एक तरीका, जो 3 महीने में, बार बार बोल रहा हूँ, 3 महीने में जो न्यूज़ में चल रही हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बुक लिखी गई, या तो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, या फिर उन्होंने कोई बुक लिखी है, और या फिर कोई भी बुक का उद्घाटन जब इनॉग्रेशन हुआ, जब भी उसका लॉन्च हुआ, उस टाइम पे कोई बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ पे लॉन्च करने पहुँची है बुक। जैसे अभी बीजेपी नेता यशवंत जी की एक बुक रिलीज हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे नेता पहुँचे थे। तो वो बुक्स न्यूज़ में रहती हैं, तो वो आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है और उसका ऑथर क्या है वो ध्यान में रखना है। न्यूज़ में चले ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बुक आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो भी न्यूज़ में चली है 3-4 महीने के अंदर। उसके बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हीं में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि लिमिट का पढ़ना है और एकदम करेक्ट पढ़ना है। अगर आप लोग जीके में दिक्कत ये रहती है कि आप लोगों को बहुत को पता ही नहीं होता कि मैं पढ़ूँ कहाँ पे जाऊँ मैं,
ठीक है, फालतू पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में वो आता नहीं है। एक बार पहले इंपॉर्टेंट पढ़ो, फिर बचे हुए टाइम में आपको लगता है कि ये भी आ सकता है तो वो पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कवर करो जिससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को 6 महीने की पढ़नी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड मटेरियल है और आराम से 2 या 3 घंटे पढ़ोगे एक दिन में तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है गवर्नमेंट स्कीम्स को, ठीक है। समिट्स, ऑपरेशंस एंड कमेटीज, जैसे कोई भी कमेटीज बनाई जाती है तो वो कमेटी किस लिए बनाई गई थी, ठीक है, वो आप लोगों से वहाँ पे पूछा जाएगा। ऑपरेशंस का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी ऑपरेशन किया गया, किसी बॉर्डर पे किया गया या और कोई ऑपरेशन किया गया, ठीक है, तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। समिट्स और इवेंट का तो मैं पहले बता चुका हूँ। समिट्स जो होते हैं वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। समिट्स का ये होता है कि किस लिए हुआ था, किस डेट पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, वो पूछा जाता है। जीडीपी प्रेडिक्शन, रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ इंडिया। जीडीपी प्रेडिक्शन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट करेगा, इंडिया की पढ़नी है, बाहर की नहीं पढ़नी है। अपना आरबीआई अलग से करेगा, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से करेगा, फोर्ब्स की मैगजीन अलग से करेगी। तो बाकी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े जिनके बारे में न्यूज़ में आता रहता है, तो वो जीडीपी प्रेडिक्शन करती हैं। ये हार्डली 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और 4 या 5 पॉइंट रहते हैं। ये याद कर लोगे, एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। रैंकिंग इन डिफरेंस इंडेक्सेस ऑफ इंडिया, जैसे भ्रष्टाचार में इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है, गरीबी के अंदर इंडिया कितने नंबर में आ रहा है, जीडीपी में इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें की एक रैंकिंग निकलती है। फेमस मैगजीन जैसे फॉर्च्यून, फोर्ब्स, ऐसी मैगजीन्स अब इंडिया की रैंक निकालते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की रैंक निकालते हैं। उन रैंक में इंडिया की क्या रैंक है और टॉप किसने किया इंडेक्स में, ये 2 चीज़ें आप लोगों को देखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगली बात करें तो एब्रीवेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे आप लोगों से। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करूँगा नासा और इसरो की, ठीक है। नासा और इसरो से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। डिफेंस यानी अपनी आर्मी से रिलेटेड कौन सा सबमरीन लेके आए हैं और क्या क्या चीज़ें आर्मी के अंदर, कौन से इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहती है कि यार जीके को पढ़े कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जीके को रटना नहीं है, जीके को बार बार में पढ़ो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये 7 से 10 बार एग्जाम में एक बार रीडिंग लगा के चले जाओ, फटाफट फटाफट रीडिंग लगा के चले जाओगे, एग्जाम में आराम से स्कोर होगा। और अगर जीके को आप लोगों ने अच्छे से तैयार नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के अंदर। जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एग्जाम, मेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम तक इसके बारे में बात की। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो वही सिलेबस अपना, रीडिंग कंपैरिजन 15 क्वेश्चन, सेंटेंस फिलर 5 क्वेश्चन, पैराजंबल 5 क्वेश्चन, एरर 5 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पीओ और क्लर्क दोनों का यही पैटर्न यहाँ पे चलता है, ठीक है। और सेम टू सेम ही है। हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी का मैंने एक सिलेबस अलग से दे दिया, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे वही मैं बताऊंगा। लेकिन जो एक सिलेबस की बात आती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी में सिलेबस क्या है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सिलेबस लेके आया हूँ, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी के अंदर, ठीक है। कोई भी नॉर्मल बुक उठा के हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से। और हिंदी अगर आपने अभी तक बोला कि कोई कोचिंग में नहीं पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ी, भाई एक बुक ले आओ हिंदी ग्रामर की कोई भी, और वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लो। आइडिया मैं दे देता हूँ लोग, वही रीडिंग कंपेरिजन यानी पैसेज आएगा हिंदी के अंदर, आप पैसेज तो पढ़ लोगे आराम से, अंदर के क्वेश्चन के जवाब भी दे दोगे। रॉन्ग वर्ड, वहाँ पे वर्ड्स लिखे होंगे, उसमें किसी में मात्रा गलत होगी, किसी में और कुछ गलत होगा, तो वो 5 क्वेश्चन वो आएंगे। पैराजंबल मतलब ओड वन आउट टाइप आए थे। ओड वन आउट यानी 5 सेंटेंस दे देंगे आपको हिंदी में, ऐसे बोलेंगे कि इस 5 में से एक ऐसा सेंटेंस है जो इन 4 से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता, तो उसको हटा दो। तो 5 क्वेश्चन वो आएंगे। 5 एरर के क्वेश्चन आएंगे, वही जैसे इंग्लिश में आते हैं वो स्लेस तक आगे 5 पार्ट्स में। क्लोज टेस्ट मतलब वही हिंदी वाले वर्ड आपको सेट करने रहेंगे। ओड वन आउट के 5 क्वेश्चन आएंगे, वर्ड्स दिए रहेंगे, उनमें से ओड वन आउट करना होगा। ऐसे करके यहाँ पे आप लोगों से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के अंदर, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। तो बेसिक वही होता है, कोई भी बेसिक किताब उठा लीजिए कंप्यूटर सेक्शन के लिए। और कंप्यूटर के लिए आप लोगों को क्या करना है, MS ऑफिस, शॉर्टकट्स, ठीक है, बेसिक विंडोज़ के जो फंक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि
वैसे तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक पेपर आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक पेपर आता है, आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हो। फिर भी अगर आप चाहो तो आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, 1000-1500 क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ पड़ी है नेट के ऊपर, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ ही जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 2016 के पीओ की कट ऑफ की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पीओ की कट ऑफ बताऊँगा, कलर की कट ऑफ नहीं बताऊँगा। आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, इसी से 30-35% बढ़ा लेना, क्योंकि हम लोगों ने कलर की कट ऑफ पता करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैं राजस्थान की कलर की कट ऑफ बता दूंगा आप लोगों को, बाकी स्टेट्स की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। आंध्र प्रदेश की यहाँ पे 89.25 रही थी, आसाम की 90.63 मेंस की बात कर रहा हूँ, बिहार की 97.50, छत्तीसगढ़ की 96.44, गुजरात की 73.50, हरियाणा की 107.94। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए महाराष्ट्र का 89.25, एमपी का 111 नंबर। यहाँ पे राजस्थान की मैं अगर बात करता हूँ तो 109.38 नंबर, उत्तराखंड की बात करता हूँ तो 104.36 नंबर। ऐसे ही केरला तक की सारी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका पीओ का। अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो राजस्थान की जो मेरिट थी वो 139 नंबर के आसपास थी, यानी 140 नंबर देख लो आप लोग। अब देख लो कलर की 140 नंबर थी राजस्थान के अंदर, तो उसी हिसाब से आप पीओ की मेरिट देख लेना थोड़ा सा कितना क्या वेरी कर रहा है राजस्थान से, तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो जो हार्ड स्टेट जिसमें ज़्यादा मेरिट रही है उसमें 140 नंबर, और जो थोड़ा सा कम रही है जिन स्टेट में, उनमें मैं बोलूँगा 120 से 130 नंबर के बीच के अंदर ये मेरिट यहाँ पे रहेगी कलर की। ठीक है दोस्तों, अब कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है वो मैं बताता हूँ प्रॉपर। एक तो आप लोगों के पास प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और डेली बेसिस पे पढ़ना है, और रिवाइज टाइम टू टाइम करना है। अपडेट रखना है खुद को न्यूज़ के साथ कि क्या नया चीज़ें आ रही हैं। टॉपिक वाइज सबसे पहले पढ़ लो सारी चीज़ें, और उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करो। मेक जीके ए वेपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एक हथियार की तरह जीके को काम में लो। 40 क्वेश्चन में से 30 नंबर ले आओगे ना, वो आधा मामला तो वहीं खत्म हो जाएगा। और जीके में कोई भी गलत नेगेटिव जाने के चांस ही नहीं रहते, अगर आपको एग्जैक्टली न्यूज़ पता है, और अगर आपको एग्जैक्टली खबर पता है और आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इजीली जैसे मैंने बताया वैसे गाइड करके जाओगे तो आप लोग आराम से 30 नंबर ला सकते हो 40 से। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें कैसे मेरे को तैयारी करनी है, और पेपर के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ट्रायल विद मॉक टेस्ट, यानी कि जो आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसके साथ ट्रायल ले लीजिए कि पहले कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं। ठीक है, ये क्वेश्चन करूं ना करूं, वो सारी चीज़ें ट्रायल मॉक टेस्ट के अंदर ले लीजिए। मेन एग्जाम में नहीं करना है आप लोगों को वो चीज़। मेन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहाँ पर जाके करना क्या है। ठीक है, और वो एक बेस्ट मेथड क्या रहेगा पेपर अटेम्प्ट करने का। कम टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए उसके अंदर आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे वो आपको पता चलेगा जब आप लोग मॉक टेस्ट अच्छे से देंगे उसके बाद ही। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन की। ये मैंने डाला है जीके के लिए। जीके के लिए रिवीजन टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। बार बार में पढ़ लो, एक ही चीज़ को बार बार में पढ़ लो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी, और एग्जाम में जाने के बाद वो आपके दिमाग में स्ट्राइक जरूर से कर जाएगी। परफॉर्म लाइक ए हीरो, प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। 2 पॉइंट इसलिए देता हूँ कि बच्चे सोचते हैं यार अभी तो ये प्री तो निकल गया, अभी मेन में पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से निकल सकता है। प्रॉपर टेंशन फ्री, यानी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपने प्री एग्जाम निकाला इतनी मेहनत करके, अब आप लोग अगर टेंशन में आ जाते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में अगर आप डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो आपकी हेल्थ पे असर हो सकता है। अगर हेल्थ पे असर हो जाएगा तो फिर आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो हर चीज़ का ध्यान रखना है, वो भी तैयारी का एक हिस्सा है। ठीक है, पढ़ना ही सिर्फ तैयारी का हिस्सा नहीं है, अपने आप को मेंटेन रखना भी एक तैयारी का हिस्सा है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट अपने ही तरीके में आप लोगों को हेल्प करते हुए बात कर चुका हूँ। तो एवरी मॉक टेस्ट देना है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम की तरह आप लोगों को उसको टैकल करना है। डोंट टेक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग टेस्ट। ठीक है, यानी कि सिर्फ टेस्ट देने के लिए टेस्ट नहीं देना है, उसको एक्चुअल एग्जाम की तरह लेना है, उसको एनालिसिस भी करना है उसके बाद में। ठीक है, दिस टेस्ट विल नॉट टेल यू हाउ गुड यू आर, बट हाउ यू कैन बी बेटर। यानी कि ये टेस्ट में मतलब नहीं कितने नंबर आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं, लेकिन आप एक टेस्ट में गलती करो, वो गलती अगले में मत करो, कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट दो, उसके अंदर कुछ गलती होगी, उसको दोबारा मत दोहराओ, धीरे धीरे करके आप अच्छे होते जाएंगे। मॉक टेस्ट इसी तरीके में हेल्प करता है आप लोगों को। ठीक है, एनालिसिस हर टेस्ट का करना है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कि मैं किस में मजबूत हूँ, किस में कमज़ोर हूँ, वो आप लोगों को पता होगा। तो आपको ये एग्जाम में पता होगा कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है और क्या छोड़ना है। इसके बाद में बात करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना है,
ऐसे नहीं इस टेस्ट में भी एक गलती की, अगले टेस्ट में वही गलती रिपीट कर रहे हैं, फिर तो टेस्ट देने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखते रहना, उन्हें सुधार करते जाना। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आप गलतियाँ नहीं करेंगे छोटी छोटी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में वही स्ट्रेंथ के बारे में तो मैंने बात कर ही ली आप लोगों से। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मुझसे और क्या क्या पढ़ना है, तो मैं वैसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम के और भी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।